कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आपका धोने का पात्रा कौन है। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 60 छंद 8। मोआब मेरे धोने का पात्रा है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, हे पलिश्तीन मेरे ही कारण जय जयकार कर। तथा भजन संहिता अध्याय 19 छंद 12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तथा नीति वचन अध्याय 27 छंद 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तथा यूहन्ना अध्याय 3 छंद 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इब्रानी लोगों के इतिहास में प्रत्येक 2 पीढ़ियों में परमेश्वर ने उन्हें विनम्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया। उन्होंने अकाल, पड़ोसी देशों के साथ लगातार संघर्ष और यहाँ तक कि क्रूर नेतृत्व के तहत गुलामी में लाए जाने का भी इस्तेमाल किया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर द्वारा उनके लिए किए गए महान कार्यों को भूल जाएंगे और अन्य संस्कृतियों की मूर्ति पूजा में भाग लेंगे। वे अपने घरों और परंपराओं को उस गंदगी और पापपूर्ण व्यवहार से भर देंगे जिसने उन्हें घेर रखा था। परमेश्वर के पास अन्य राष्ट्रों को उन्हें जीतने, उन्हें सताए जाने और अपने लोगों के लिए उनके लिए पुकारने और पवित्रता में लौटने के लिए जीवन को कठिन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ऐसा प्रेम के कारण किया क्योंकि केवल इन परीक्षणों में ही वे यह महसूस करने में समर्थ थे कि वे परमेश्वर से कितनी दूर चले गए थे। उदाहरण के लिए, उसने दाऊद और शिमशोन के समय में पलिश्तियों का, गिदोन के समय में मिद्यानियों का और न्यायियों की पुस्तक में मोआबियों ने इसराइल पर 18 वर्ष तक अत्याचार किया। परमेश्वर आपके आसपास किसी को भी और हर किसी को इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप में से सबसे बुरे को बाहर निकाल सके, ताकि आपको एहसास हो कि आपको अभी भी अपने जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर की कितनी जरूरत है। तभी आप पश्चाताप कर पाएंगे और उन चीजों से शुद्ध हो पाएंगे जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से रोकती है। कभी कभी हम उन पापों से बहुत सहज हो जाते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, या हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वे अभी भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। यीशु जगत में ज्योति के रूप में आया, परंतु लोगों ने अपने पापमय कामों को छिपाने के लिए अपने अंधकार को पसंद किया। आज यीशु को अपने हृदय में आने दे और उसे आपको यह दिखाने दे कि आप परमेश्वर से कितनी दूर चले गए हैं। तभी आप क्षमा मांगने, पश्चाताप करने और उन सभी आशीषों और वादों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो उसने आपके लिए योजना बनाई है। पहले लोग जिन्हें परमेश्वर आपके धैर्य, प्रेम और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आपके सबसे करीबी लोगों में इस्तेमाल करेगा, जिन्हें आपने एक आसन पर रखा है और जिन्होंने आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लिया है। केवल मसीह ही आपके हृदय में सिंहासन ले सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। बॉब गैस कहते हैं, आपका धोने का पात्रा कौन है? कौन आपको आपके घुटनों पर लाता है? कौन आपके विश्वास को फैलाया है? कौन आपको सीधे आपके चेहरे पर बताता है? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मुझे चट्टान से बेहतरीन गेहूं और शहद खिलाएंगे। आप मुझे संतुष्ट करेंगे। आप हमें हमारे दिल की इच्छा दें। हे प्रभु, जिन्होंने हमारी दीन अवस्था में हमारा स्मरण किया है, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसे न भूलने में हमारी मदद करें। हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ
भी हासिल किया है जिसकी आपने अनुमति नहीं दी है। हम जो कुछ भी करते और कहते हैं उसमें आपके मार्गों का पालन न करने के लिए हम क्षमा मांगते हैं। आओ हम तेरे जीवित वचन के द्वारा अपने मन को जांचे और जो तुझे भाता नहीं उसे देखें। हमें यह स्वीकार करने का साहस दे कि हम कहाँ गलत हैं और उन चीजों को बदलने की ताकत दे। हमें यह दिखाने के लिए लोगों का उपयोग करने के लिए धन्यवाद कि हम कहाँ असफल हो रहे हैं, और हमें दूसरों के लिए प्यार के साथ ऐसा करने के लिए अपने हाथों में यंत्र बनने दे। हम आज आपका सुधार प्राप्त करते हैं, यह जानते हुए कि आप एक प्रेमी पिता है और यह कि हमारे लिए आपकी योजनाएं अच्छी है न कि बुरी। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।